नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली कुछ लगता है देखने में दोनों हाथों में कि ये यहाँ सूर्य के पर्व तक पहुँच रही है, एक में और एक में ऐसा लगता है नहीं। यदि सूर्य के पहले पर्व तक ये पहुँच गई है तो ये वो अपने आप में कट उंगली का पहुँचाना अच्छी याददाश्त के लिए, साथ ही साथ जीवन में अच्छी भाषा शैली के लिए और कुल मिलाकर के अपने फैसलों से व्यक्ति को नुकसान नहीं होता यदि सूर्य के पहले पर्व तक हो जाता है तो। दूसरी बात, यदि ये उंगली छोटी छोटी रह गई है जैसे इधर दिखाई देती है तो ये कुछ याददाश्त के समय व्यक्ति ऐन समय पर कोई चीज़ भूल जाता है और साथ ही साथ जीवन में व्यक्ति के एक रूपता नहीं रहती, यानी उसके जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। उसके जीवन में कई बार उठाव गिराव का समय आता है यदि ये थोड़ी छोटी रह जाती है तो। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जहाँ तक इस उंगली को मैं देखता हूँ तो इसके सेकंड पर्व पर यहाँ कट के निशान मौजूद हैं। जब इस प्रकार के कट के निशान मौजूद होते हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी जहाँ भी महिला रहे या व्यक्ति रहे उसका मान सम्मान उसे वो नहीं मिलता जैसा मान सम्मान के लिए वो तरसता रह जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपने इस अंगूठी पहन रखी है यहाँ पर और ये इतनी टाइट हो चुकी है कि इससे ब्लड सर्कुलर यानी सूर्य की ग्रहण शक्ति यानी कुल मिलाकर ऊर्जात्मक जो ऊर्जा मिलती है ख़ास तौर से संतान उत्पत्ति के लिए और अपनी बॉडी में हड्डियों के रोग के लिए, तो अगर ये अंगूठी बहुत टाइट है तो कृपया करके इसे उतार दीजिएगा और यहाँ पर ब्लड की पूरी सप्लाई रखिए जिससे आपको दोनों चीज़ का फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी तीसरी उंगली की। शनि की उंगली बहुत ज़्यादा टर्न लेकर के जब सूर्य की उंगली की तरफ चली जाए तो शनि की ढैया 7.5 जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, धन के रूप से और साथ ही साथ स्वास्थ्य के रूप से, यानी स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा और धन की स्थिति में भी उस समय मजबूती नहीं रहेगी। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली तरफ होना ये बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है। जब इस प्रकार का संकेत हाथ के अंदर हो तो उसको कह सकते हैं कि जीवन के अंदर जो आपको पूजा है, पाठ है, ये सब चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। साथ ही साथ ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहती है और पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार के टकराव के चिन्ह भी यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत हल्का सा एक पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। यदि ये सचमुच में आपके पॉइंट हो यदि यहाँ बृहस्पति पर्व पर तो ये संतान में थोड़ा सा अड़चन डाल देता है। कई बार मैंने गर्भ भी गिरते हुए देखा है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति के लिए आपको ध्यान रखना होगा यदि यह यहाँ पर है तो। अब बात करता हूँ यहाँ पर बुध पर्वत की। बुध पर्वत और यहाँ ये 4 रेखाएँ खड़ी हो जाएँ तो व्यक्ति की जो भी शिक्षा जो भी पढ़ाई है उसके अनुसार उसके पास में धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के धन के आगमन तो बने रहेंगे निश्चित रूप से, स्तर उसका भले ही अच्छा या गिरा कैसे भी हो लेकिन बने रहेंगे। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। आइए बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। जब यहाँ इस प्रकार के चिन्ह हो और वो आपस में जाकर एक दूसरे को काटती हुई रेखा जाने लगें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है राज्य सरकार के कार्यों को प्राप्त करने के लिए, एक बात। दूसरी बात, यहाँ जब ऐसी स्थिति हो तो राज्य सरकार के टेंडर्स या से लाभ या कह सकते हैं संविदा की जॉब मिलना, तो इस प्रकार के तो यहाँ बनते हैं। पूरी अगर बात करूँ तो अगर आपने मेहनत नहीं छोड़ी है तो मैं अभी भी कहूँगा कि आप थोड़े समय और मेहनत करिए। अगर 2 साल में आपको नौकरी मिल जाए, आपका सवाल है गवर्नमेंट जॉब का, अगर आपको 2 साल में जॉब मिल जाए तो ठीक है, नहीं उसके बाद आप सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ इस प्रकार का पर्वत बताता हूँ। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा शनि पर्व की। ये शनि पर्व और 2 रक्षी रेखाएँ आपको खड़ी हो गई, ये बहुत सुंदर बात है। 55 साल के बाद आपके जीवन के अंदर ये अपने आप में यहाँ एक उल्टी मछली के रूप में लगेगा आपको चिन्ह देखने में। तो यहाँ इसको उल्टी मछली तो नहीं है लेकिन ये अपने आप में एक सहयोगात्मक रवैया जो रेखाओं का होता है उसमें ये है कि यदि उल्टी मछली जैसा चिन्ह बन जाता है तो धन जो है वो आपकी आशा के अनुरूप नहीं मिलता। धन तो आपके पास 55 साल के बाद लगातार रहेगा लेकिन जैसी आपकी इच्छा होती है ऐसा नहीं होता। अब बृहस्पति के पर्व की बात करते हैं। एक छोटा सा एक्स बनता है
और साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी रेखाएं निकल करके जा रही हैं, शनि पर्व की तरफ भी देखती हैं। यानी कुल कह सकते हैं कि मैंने वो जो राज्य सरकार की नौकरी और टेंडर्स की जो स्थिति है वो अभी भी मुझे लगती है, और 2 साल आपको प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ संतान सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। तो ये वो रेखाएं हैं ऊर्जात्मक, जो आपके माइंड की योजनाओं के द्वारा आपको धन प्राप्त करा देती हैं। मंगल रेखाओं की बात कर लेते हैं। मंगल रेखाएं वो रेखा होती हैं जो हाथ के अंदर जानी जाती हैं। यहाँ पर ये जो रेखाएं होती हैं इस प्रकार की, तो ये बोलते हैं कार्य करने वाली रेखा, यानी कि कुल मिलाकर के आप निकम्मी नहीं हैं, आप काम करती हैं, आप मेहनत करती हैं, आप भागदौड़ करती हैं। इस तरह की हाथ की रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा का डाउन हो जाना ये हमेशा अच्छा संकेत नहीं होता। जब बुद्धि रेखा इस प्रकार से डाउन हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाता है। महिला हो या पुरुष हो, बहुत जल्दी वो कितनी बार अपने जीवन में घबरा जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर घबरा जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की मनोवृत्तियों से आपको बचना होगा। अब मंगल के द्वितीय पर्व की बात करता हूँ, जिसको झगड़े, झंझट, मुकदमे, रोग या एक्सीडेंट के लिए जाना जाता है। वो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, कोई भी ऐसी स्थिति आपको कम से कम 2 साल तक नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि देखेंगे तो छोटा सा नीचे एक्स मिलेगा आपको देखने को यहाँ पर, यानी कि कहीं पर भी कोई बहुत ख़राब संकेत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य यहाँ कहीं ना कहीं से आपको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आप चिंतित रहती हैं। अब बात करूँगा इसके बाद एक और रेखा की, जो आपको व्यापारिक रेखा के रूप में दिखाई दे रही है। वो व्यापारिक रेखा नहीं है, वो ये यहाँ शुक्र पर्व से निकल करके व्यापारिक रेखा का संबंध बना रही है। यानी कि शुक्र पर्व से निकल करके रेखा का संबंध जब बने तो क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र पर्व से निकल करके जब व्यापारिक रेखा निकले तो कोई भी महिला, यदि ऐसी महिला अपने जीवन के अंतर्गत ब्यूटी पार्लर का काम करे, कॉस्मेटिक्स की सेल का काम करे, या कैसे है कि फैशन डिजाइनिंग का काम करे, तो उस तरह का थोड़ा सा मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी है, कोई सिलाई से संबंधित कोई ऐसा कोर्स करे तो उसके द्वारा आप व्यापार से लाभ उठा सकती हैं। ये यहाँ से शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का व्यापार से संबंध बन रहा है। उसके लिए आपको मजबूती से पहले अपने आप को मजबूत करना का कोर्स करके फिर करिए। चलिए ये देखिए, यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काट करके और आपकी भाग्य रेखा को लगातार काटती हुई जा रही हैं, ऊपर से लेकर भी नीचे तक। जब इतनी सारी रेखाएं यहाँ काट करके और यहाँ 35 वर्ष के बाद भी काट रही हैं, तो ये स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, कार्य में बाधा, इस तरह की स्थितियों को दर्शाती है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में अभी संघर्ष है। मैं कह सकता हूँ कि असली जो एक रूपता थोड़ी सी आएगी अपने जीवन में आपके में, वो लगभग 38 वर्ष के बाद आपके जीवन में ज़्यादा अच्छी स्थिति आएगी। तो भाग्य रेखा है, अपना काम करती रहेगी, आपको सहयोग देती रहेगी, ज़्यादा अच्छा इसमें 38 के बाद आएगी। तो आपका ये हो गया। अब शुक्र पर्व को देखिए। शुक्र पर्व जब बहुत ज़्यादा उठ जाए तो ये अपने आप में अच्छा नहीं होता। ये होता है कि जी संसाधन जो भी है उसमें व्यक्ति को सब्र नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, संसाधन के पर्व का ज़्यादा उठ जाना अगर संसाधनों में कमी को दर्शाता है तो कई बार मैंने देखा है कि संतान की उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम दिखलाता है। तो ऐसा भी कई बार देखने में आता है। आपके हाथ से मुझे संतान रेखा यहाँ पर नहीं चमकी, और उधर मुझे बृहस्पति का पर्व भी कुछ दूषित लगा। तो हो सकता है आपको जो संतान हुई हो बड़े टिपिकल स्थिति से हुई हो, और या हो सकता है कि अभी आपको प्रॉब्लम हो, संतान हुई ना हो। तो चलिए, ये आप यहाँ पर स्पष्ट नहीं चमकी, इसलिए मैं संतान रेखाओं के बारे में नहीं बोल सकता। सर गवर्नमेंट जॉब का बताना है कि नहीं? बिल्कुल, अभी 2 साल और तैयारी करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। बच्चों के बारे में बताना। बच्चे के बारे में मुझे कुछ टिपिकल स्थिति, मैंने आपको कई जगह से उसको पकड़ने की कोशिश करी। यहाँ मुझे जहाँ अंगुष्ठ से पकड़ में आते हैं वहाँ भी मुझे चिन्ह नज़र नहीं आ रहे थे। थोड़ा बृहस्पति भी मुझे पीड़ित लग रहा था। तो इसके लिए अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको 1.25 लाख संतान गोपाल मंत्र है। यदि आपको संतान की दिक्कत आई है, नहीं हो पाई है, तो आप जो है उसके लिए संतान गोपाल मंत्र होता है, उसके आपको 1.25 लाख जाप करने होंगे। साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनना होगा, और वहाँ से आपको जो मैंने बताया था ये आपका रतन बनेगा संतान सुख के लिए, नौकरी के लिए,
साथ ही साथ प्रगति उन्नति के लिए। तो ये यहाँ नक बनता है। आपने कौन कौन से पेन रखे हैं मुझे नहीं पता। करोड़पति वाली लाइन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, 55 वर्ष के बाद आप करोड़पति ही है। और बाकी आप सब बताना, मैंने बता ही चुका आपको। अपना कोई बिजनेस, हाँ मैंने बता दिया किस तरह का आप बिजनेस कर सकती हैं। लॉटरी के चांस के लिए पूछा, कोई लॉटरी का चिन्ह, राहु पर्वत पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है वर्तमान में कि आपको आगे आने वाले 2 साल में कोई लॉटरी लग सके। बस 2 साल तक का ही बोल रहा हूँ। केतु स्थान पर भी बहुत सारे एक्स के चिन्ह हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आपको स्वास्थ्य से संबंधित या किसी छोटी मोटी सर्जरी का सामना भी करना पड़ जाता है यदि संतान उत्पत्ति में कभी कभी गर्भ भी गिर जाता है। तो यहाँ इस प्रकार का आपके सारा हाथ देखा, सारी रेखाओं के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अब मैं बताना चाहूँगा आपको क्या पूजा पाठ करनी चाहिए। यदि आप चाहती हैं कि आपके जीवन के अंदर सरकारी नौकरी लगे एक तो, और दूसरा ये है कि आपकी सारी दुविधाएं दूर हो, तो इसके लिए आपको एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए और दूसरा आप आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए। आदित्य हृदय स्रोत और संकट नाशन गणेश स्रोत, ये दोनों पूजा करें। पुखराज आपका रत्न बनता है, उसे पहने। संतान की दिक्कत हो, होने में दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उसके लिए संतान गोपाल मंत्र की रोजाना का कम से कम 1.25 लाख आप उसको जपना पड़ेगा। तो उसमें 2-3 माला 4 माला तक पढ़ते हैं और 1.25 लाख सिद्धि कर लेते हैं। नमस्कार।